हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा फिजिक्स की क्लास। अज आप मकैनिकल एनर्जी बारे पढ़ांगे। कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी अपना फर्स्ट टॉपिक है। सो क्वेश्चन अपना स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी। सो देखो मकैनिकल एनर्जी की होंगी है पोटेंशियल एनर्जी तो कैनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ती है किसी भी सिस्टम की। आप कहने सिस्टम अंडर अ कंजरवेटिव फोर्स। आप कंजरवेटिव तो नॉन कंजरवेटिव बारे पढ़िया सीगा। सो कंजरवेटिव फोर्सिस होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ देखा ਸੀਗਾ वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੋਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਥ ਫਾਲੋਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ कॉन्स्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं, सम कॉन्स्टेंट रहता है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब किनेटिक इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू किनेटिक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉडी की पोजीशन से डिपेंड करता है कि किनेटिक पोटेंशियल से बदल जाती है, पोटेंशियल किनेटिक से बदल जाती है। आप देखांगे अगों आर्टिकल वर्क करांगे तो तुसीं ये गल समझ लो इत्थे कि किसी भी कंजरवेटिव सिस्टम के मतलब सिस्टम अंडर कंजरवेटिव फोर्स जिहड़ा सम टोटल ऑफ kinetic प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड दिस इज दिस कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन्स कंजर्व्ड। रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब कॉन्स्टेंट रहता है। मैकेनिकल एनर्जी की है kinetic एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। ठीक है, kinetic एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जी है वो कंजर्व रही है मतलब कॉन्स्टेंट रही है अंडर कंजरवेटिव सिस्टम अंडर कंजरवेटिव फोर्स। ठीक है ना। सो इनका मतलब की है इट मीनस दैट द फॉर अ सिस्टम अंडर कंजरवेटिव फोर्स द किनेटिक एनर्जी चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। किनेटिक पोटेंशियल बदल जाती है, पोटेंशियल किनेटिक बदल जाती है, वाइस वर्सा मतलब। सो किनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी फाइनल। F means final kinetic energy and F means final potential energy। और kinetic energy plus potential energy remains constant। ये अपना law of conservation of mechanical energy। हुण आपां इहनूं वेरीफाई करांगे एक सिस्टम दे विच। देखो हाँ जी, देखो अपना नैक्सट क्वेश्चन है कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नाल रिलेटेड ही। शो दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जी है वो कंजरवेटिव सिस्टम या अंडर कंजरवेटिव सिस्टम होएगी। ठीक है ना। सो फोर्स कंजरवेटिव फोर्स के अंडर होएगा ये सिस्टम। ठीक है। सो कंजरवेटिव फोर्स आप कह दें जी ग्रेविटेशन फोर्स अंदर लग रही है। ठीक है। कोई बॉडी है ए पॉइंट तो डिग के सी ते पहुँच रही है। सी ग्राउंड से ग्राउंड लैवल शो किया आप ए ਜਿਹੜੇ कि एच हाइट ਤੇ है ग्राउंड तो। ठीक है ना। ग्राउंड तो एच हाइट ਤੇ पॉइंट ए है, ये डिग रही है। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ कि ये डिगदी डिगदी बी ਤੇ पहुंची ਜਿਹੜੀ कि एक्स दूरी ਤੇ है। फिर ये बी तो सी ਤੇ पहुंची ਜਿਹੜੀ कि बाकी दूरी ਜਿਹੜੀ है एच चो एक्स घटा के बाकी रहेगी एच माइनस एक्स। सो पहले ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ तक जर्नी देखांगे, फिर ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ तक जर्नी देखांगे, फिर ਆਪਾਂ देखांगे टोटल एनर्जी ਜਿਹੜੀ है मैकेनिकल विच इज सम ऑफ किनेटिक प्लस पोटेंशियल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि वो कंजर्व रही है कि नहीं रही। ठीक है। सो टू प्रूव दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। हाँ जी, देखो आप प्रूव करना है कि सम टोटल ऑफ द किनेटिक एंड पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। सो उहदे लई देखो जो आप इत्थे कीता कि ए पॉइंट ते आपां मान लिया कि मास एम की बॉडी जिहड़ी है वो आई है कि हाइट एच ते जमीन तो। ठीक है। सो इस पॉइंट की आप जो गल करिए तो उत्थे अबव द ग्राउंड किनेटिक एनर्जी कितनी होएगी इत्थे क्योंकि बॉडी रैस्ट पे है। ठीक है ना। सो आप क्या कंसीडर आ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट एट पॉइंट ए विच इज़ एट अ हाइट एच अबव द ग्राउंड। सो देयरफॉर एट ए किनेटिक एनर्जी की होगी जीरो। जीरो की होगी बिकॉज u इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है।
ठीक है। हुण ये हाइट एच ते है, बॉडी का मास एम है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंदी है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी फिर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फिर और मैकेनिकल एनर्जी एट ए वो कितने बराबर होगी, 0 प्लस एम जी एच। सो मैकेनिकल एनर्जी एट ए, इतने आप इस तरह लिख लीए एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एम जी एच। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी जी है एम जी एच के बराबर होगी, इन इक्वेशन आप 1 दे देंगे, ठीक है। हुण ये होगी ए पॉइंट की गल। हुण आप गल करांगे बी पॉइंट की। हुण देखो आप मन के चलते हाँ कि इत्थों फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल करके पॉइंट बी तक पहुंची, ठीक है। जिथे इहदी जमीन तो हाइट एच माइनस एक्स है, आ देखो इहदी हाइट जी है एच माइनस एक्स होगी, जमीन तो उपरों टिके ये एक्स हाइट थले गिर गई, तो जमीन तो इहदी हाइट जी है एच माइनस एक्स हैगी हले जी। सो लेट द बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली एंड इट रीचेस पॉइंट बी एट अ हाइट एच माइनस एक्स अबव द ग्राउंड। इत्थे पहुँच गई। सो आप की लिखांगे, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू की होगी, या आप ऐ लिख दिए एट बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स, क्योंकि जमीन तो हाइट जी एच माइनस एक्स रहेगी, ठीक है। हुण देखो ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। हुण बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो चली तो फ्रीली फॉल की, फ्रीली फॉल की, इत्थे उहदी कोई ना कोई वेलोसिटी जी है उन्हें अटेन कर ली। आप की कहांगे लेट वी बी द वेलोसिटी अटेन्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। वी बी द वेलोसिटी अटेन्ड एट पॉइंट बी, देन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है ना। ए की थां ते जी हो गया, तो उनकी थां ते एच, या आप मैं लिख लीए 2AS, इस तरह लिख लो, ठीक है ना। दैन यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, अपने को वी तो वी है, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। 2 हो गई, ए की थां ते जी हो गया क्योंकि फ्रीली फॉल कर रही है, एस की थां ते आ दूरी होगी एक्स, ठीक है, ये एक्स होगी क्योंकि एक्स डिस्टेंस थले आई है ए तो बी तक। तो अपने को वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2GX, ठीक है। ये यूज करांगे काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर देखो इतने आप वी की वैल्यू पुट करांगे वी स्क्वायर की, तो अपने को हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, हाफ एम वी स्क्वायर की 2GX 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को mgx, ठीक है। सो इनू इक्वेशन जी आप इनू 2 दे दो, इनू 3 दे दो, ठीक है ना। सो एडिंग 2 and 3, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 अपने को आ जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया
mgh माइनस x प्लस mgx, ठीक है। अगर वैल्यू आ गई हम इन्हों आप खोल लीए, ये बन गया mgh माइनस mgx प्लस mgx, mgx कैंसल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर आ गई, ठीक है। सो आप लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनू आप मकैनिकल एनर्जी लिख देंगे, ठीक है। सो ये मकैनिकल एनर्जी जी है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इट कम्स आउट, देखो माइनस mgx प्लस mgx खत्म हो जाएगा, mgh रहेगी। इनू नंबर 4 दे दो, ठीक है। ये पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी एट बी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट से मैकेनिकल एनर्जी आ गई, वो भी mgh आ गई। देखो ए पॉइंट से भी mgh आई सी, पॉइंट बी से भी mgh आ गई। हुण आपां पॉइंट सी की गल करांगे इस तो बाद। हुण देखो आपां पॉइंट सी की गल करांगे। हुण बॉडी जिहड़ी है वो पॉइंट सी ते रीच करेगी, जिहड़ी कि जमीन ते पॉइंट है। सो ये एच हाइट जिहड़ी है कवर करके इत्थे पहुँच गई, ठीक है। सो जमीन तो इत्थे हाइट आपां की करांगे 0 है, ठीक है। सो एज द बॉडी रीचेज द ग्राउंड एट सी, दैन एट सी एच इज इक्वल टू 0, एच 0 हो गया। इसका मतलब की है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, देयरफॉर एट सी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, बिकॉज एच इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेट वी बी द वेलोसिटी एट सी, ठीक है। वी वेलोसिटी है सी ते, दैन यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कोई इक्वेशन यूज करांगे, वी स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू 2a की थां ते g आ गया, s की थां ते h दूरी कवर करके आया है, h दूरी होगी। सो वी स्क्वायर की वैल्यू की होगी 2gh, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट C is equal to half m v square, which is further equal to half m into 2gh, ठीक है ना। v स्क्वायर की वैल्यू 2gh पुट करती, हाफ ऑफ 1/2 ते 2 कैंसल हो जाएगा। सो ये अपने को की आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई mgh के बराबर, ठीक है। सो ये mgh आ गई। हुण देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 सी, काइनेटिक एनर्जी mgh है, ठीक है। इनू नंबर 5 दे दो, चलो इनू नंबर 6 दे दो। सो 5 + 6 जो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो ये कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी mgh बन गई। सो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू mgh, इन्हें नंबर 7 दे दो। सो फ्रॉम 1, 4 एंड 7 मैकेनिकल एनर्जी तीनों mgh आ गई। सो फ्रॉम 1, 4 एंड 7 we can say that mechanical energy of the system under conservative force कौन सी इत्थे, ग्रेविटेशनल फोर्स जी धरती वालों लग रही है, धरती खिंच रही है अपने वाल, वो ग्रेविटेशन फोर्स है।
So we can say that mechanical energy of the system under conservative force होगी ये ग्रेविटेशन फोर्स। और ब्रैकेट्स ਤਾਂ डालती ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो जाए कंजर्वेटिव फोर्स की है, ठीक है, is conserved। So we can say that mechanical energy of the system under conservative force is constant या conserved, ठीक है, इको ही गल यही आप प्रूव करना सीगा, ठीक है। हाँ जी देखो इस डायग्राम में ध्यान नाल समझो, इस पासे आप मैकेनिकल एनर्जी बनाई है, इस पासे आप हाइट एच लिखी है। हुण देखो जो हाइट 0 है तो उस वेले अपने कोल पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी है वो 0 है, ग्राउंड लैवल की गल कर रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी तुसीं इत्थों समझो, आ हाइट एच है, एच से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जिवें जिवें हाइट घटती पई है पोटेंशियल एनर्जी घट के 0 वाल आ रही है, ठीक है। सो जिवें जिवें हाइट घटती पई है इत्थे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पॉइंट ए जिहड़ा आपां दिखाया सीगा। सो जिवें जिवें हाइट घटती पई है, देखो आ हाइट घटती पई है, इस पासे हाइट एच है तो इधर 0 है, इधर हाइट घटती पई है तो पोटेंशियल एनर्जी ऐ घट गई 0 ते पहुँच गई। सो उस टाइम कैनेटिक एनर्जी वधदी पई है, जिवें हाइट घटती पई कैनेटिक एनर्जी वधी जा रही है, वध के कैनेटिक एनर्जी जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी सी उन्नी कैनेटिक एनर्जी बन गई, मतलब सारी पोटेंशियल एनर्जी हाइट एच ते जिन्नी सीगी वो 0 हाइट ते कैनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट हो गई। जिवें जमीन तक पहुंची बॉडी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक च कन्वर्ट हो गई, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती गई, वेलोसिटी बढ़ती गई, जिवें जमीन ते जाके वो वजदी है वो जिहड़ी कैनेटिक एनर्जी सारी जिहड़ी है वो हीट ते साउंड की फॉर्म च जिहड़ी है वो यूज हो जाती है। जो जमीन ते जाके वजदी है ठक आवाज़ आती है तो उस जगह का थोड़ा टैंपरेचर भी इंक्रीज कर जाता है, तो आप कहांगे that kinetic energy is converted into heat and sound at the ground level when it hits the ground, ठीक है। So during the fall the potential energy of the body decreases and kinetic energy increases, and at ground level total potential energy is converted into kinetic energy when the body hits the ground, the kinetic energy is converted into heat energy and sound, ठीक है। हीट ते साउंड कन्वर्ट हो जाती है। ग्राफ में फिर समझ लो एक बारी कि हाइट एच ते आपां इत्थे खड़े हैं, आ पॉइंट ए है अपना, ए तो आप डिगते पे आप पॉइंट बी ते पहुंचे, ठीक है ना, बी ते पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई, जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी घटी उन्नी कैनेटिक बन गई। आ देखो आ समझ लो पॉइंट बी है, इस लैवल ते पॉइंट बी है, इस लैवल ते अपनी जिन्नी पोटेंशियल बनी उन्नी कैनेटिक बन गई, तो सम टोटल इहदा जोड़ जिहड़ा इन्ना ही आ जाना है, ठीक है ना। तुसीं आ चीज़ देखो, तुसीं इत्थों आपां जे आपां देखिए आ अपनी कैनेटिक एनर्जी है, इन्नी कैनेटिक एनर्जी तो आ पोटेंशियल एनर्जी है इतों लैके तक। सो आ कैनेटिक एनर्जी आप इतने जोड़ दी तो पैसा साइड पर पहुँच जाने फिर। सो हर पॉइंट पर जी टोटल एनर्जी है वो आ रह रही है, आ रेड लाइन जी उपरली शो कर रही है ये टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी शो कर रही है। सो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर इन्नी पोटेंशियल है तो इन्नी कैनेटिक है, इन्नी कैनेटिक इन्नी पोटेंशियल जोड़ दी है, आ पोटेंशियल उपर रख दी है इन्नी जोड़ के इतने, तो फिर आप इतने पहुँच गए। सो आ उपरली रेड लाइन जी है वो टोटल एनर्जी शो कर रही है दोनों का जोड़। So that remains constant, that remains conserved, okay। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो देखो स्प्रिंग की है, आपां आ दीवार है, दीवार के नाल स्प्रिंग बनिया है जिन्हें एक ब्लॉक है जिनका मास m है वो बनिया है, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ नॉर्मल पोजीशन है, ये ना इनू खिंच पै रही है तो ना ही ये इधर ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ नॉर्मल पोजीशन है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਆ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ, ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿੰਨੀ x ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, आप एक्सटर्नल फोर्स बाहर इधर में लगाई है, उन्होंने टेंडेंसी होगी वापस अपनी पोजीशन पर आने की, ये वापस इतने लाएगा। सो ये टू एंड फ्रो मोशन इस तरह जो मूव करेगा जो भी आप खिंचांगे या मतलब स्ट्रैच करांगे। आदि स्ट्रैच पोजीशन है, आदि कंप्रैस्ड पोजीशन है, इनू कंप्रैस करांगे या इनू स्ट्रैच करांगे, दोनों केसिस ए टू एंड फ्रो मोशन जी होएगी। सो
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ x = 0 ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ Fs ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ, ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਚ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਲੇ ਵੈਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ Fs ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਲੇ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਥੋੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ x ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ Fs ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ x। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਓਨੀ ਉੱਧਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ -x। Fs ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, -x ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ Fs ਹੈ ਉਹ ਬਰਾबर आ गया -kx। ठीक है, सो -k माइनस तो अपने को निशान है k की है इनको स्प्रिंग कांस्टेंट k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जी आ रिलेशन बनी अपने को कहते हुक्स लॉ एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स साइंटिस्ट का नाम सीगा, उन्हें स्टडी की थी इस करके हुक्स लॉ पै गया। सो एफ है इनू हुक्स लॉ कहता, इक्वेशन 1 कह दो। हुण देखो जी एक्सटर्नल फोर्स है द एक्सटर्नल फोर्स is equal and opposite to Fs, therefore F external is equal to -Fs। ठीक है ना, जिन्नी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाई उन्नी इहदे रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हुई, तां करके एवें लिखता। तो इहदी वैल्यू जिहड़ी है वो -k हैगी है, इत्थे पुट कर दांगे तो अपने कोल F एक्सटर्नल की वैल्यू जी है। ठीक है ना, आप मैग्नीट्यूड कल्ले की गल करिए तो आप कल्ले मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। ठीक है, डायरैक्शन आप नहीं हले गल करते। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू -kx। ठीक है, F एक्सटर्नल जी है उसकी वैल्यू होगी kx के बराबर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जी है kx के बराबर आ गई। हाँ जी देखो Fs जो है वो -kx के बराबर आ गया। ठीक है, फिर k इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ठीक है, हुण देखो एक्सटर्नल फोर्स जी है वो डिवेलप हुई, आप देखा कि इनके बराबर है, तो एफ एक्सटर्नल kx के बराबर आ गई। ठीक है, सो लेट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस dx। ठीक है ना, इहदे आप dx डिस्टेंस विचों एक मान लिया कि dx डिस्टेंस स्ट्रैच किया सीगा, तो वर्क डन इन डूइंग सो इज गिवन बाय उनके लिए वर्क कितना करेगा dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल dx। दोनों सेम डायरेक्शन च ने, देखो जी डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल उस डायरेक्शन dx है, तो आप एवं भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट भी इनका। ठीक है, फर्दर एफ एक्सटर्नल dx 0 लिख दो।
सो डी डब्ल्यू कितने बराबर आ गया एफ एक्सटर्नल की वैल्यू अपने को के एक्स है, इनू के एक्स पुट कर दो, डी एक्स नाल आ जाएगा तो कोस 0 1 हो जाएगा, ठीक है, कोस 0 1 है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स अपने को आ गया, आ वर्क आ गया। सो हम आप टोटल वर्क डन इन स्ट्रैचिंग इट फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, आप इतों इत्थे तक लैके गए तो आ वर्क करना पाया, हम इतों इत्थे तक लैके आना है आप एक्स तक। सो द टोटल वर्क डन टू स्ट्रैच इट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इज गिवन बाय, हम देखो टोटल वर्क की होएगा इंटैग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटैग्रल 0 टू एक्स के एक्स डी एक्स, ठीक है। आ जी इक्वेशन है इनकी इंटीग्रेशन आप कर देंगे। सो डी डब्ल्यू का इंटैग्रल डब्ल्यू लिख देंगे, टोटल वर्क डन, एक के कॉन्सटेंट है ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के डी एक्स रह गया एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटैग्रल जो करीदा है इतने पावर 1 है, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर बिटवीन द लिमिट्स 0 टू एक्स, ठीक है। ये फार्मूला इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर। सो डब्ल्यू कितने बराबर आ गया के, आप अपर लिमिट पुट करांगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट पुट करांगे 0 हो जाएगा, लिमिट्स भी लग गई, फिर वही वैल्यू रही अपने को के एक्स स्क्वायर बाय 2। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना। सो दिस वर्क is stored in the spring as its potential energy, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में आप यू ना लिखते हैं, सो देयरफॉर u is equal to half k x square. So this is the expression for the potential energy of the spring. u is equal to half k x square, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी जी है इनू ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो आप अगे भी गल की थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उनकी हाइट के कारण होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्म्ड शेप के कारण होती है। सो इतने फॉर्म जी आप शेप स्प्रिंग की जी डिफॉर्म की करके आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। सो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हुण देखो पोटेंशियल एनर्जी की आप गल करांगे तो तुसीं देखो इत्थे देखो जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, आप आ पोजीशन ले लें एक्स इक्वल टू 0 की, ठीक है। आ एक्स इक्वल टू 0 पोजीशन है मान लो, ठीक है। हुण इधर भी आप एक्स दूरी पर आना है, जो कंप्रैशन होता है। सो जो आर्टिकल वर्क आप किया है ये एक्सटेंशन तो कंप्रैशन दोनों ही सेम है, क्योंकि आप दोनों केसेस देखा कि एक्सटर्नल फोर्स के ओपोजिट डायरैक्शन स्प्रिंग जी है रीस्टोरिंग फोर्स लगी सी। सो पोटेंशियल एनर्जी सेम होएगी, भावें कंप्रैस करिए भावें उन्होंने स्ट्रैच करिए, एक्सटेंशन दईए भावें कंप्रैशन करिए। हुण देखो एनर्जी की वैल्यू जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आई है, तो आप इस तरह जो वेरीएशन होगी होएगी, ठीक है। हाँ जी देखो कि पोटेंशियल एनर्जी जी है इस डायरैक्शन से बढ़ती गई है। हम देखो इधर जो जाने आप स्ट्रैच किया तो एक्स पॉजिटिव है, 0 तो लैके पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, जिन्हें जो पॉजिटिव होगी तो मैक्सिमम वैल्यू जी है पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। उस तरह जो आप कंप्रैस करते हैं तो एक्स नैगेटिव है, आ माइनस एक्स लिखा आप उन्नी दूरी जिन्नी इधर है उन्नी दूरी इधर माइनस एक्स लिखा, ठीक है। सो उस केस भी जी है पोटेंशियल एनर्जी वो वधदी है, क्योंकि एक्स स्केयर भावें नैगेटिव है एक्स भावें पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहना है स्केयर जो। सो दोनों केसेस से पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जी है इंक्रीज करती है
बाय वेदर इट इज़ कंप्रेशन और इट इज़ एक्सटेंशन, ठीक है, या स्ट्रैच किया आप, ठीक है। सो दोनों केसेस पोटेंशियल एनर्जी होंगी जी है वध रही है। हुण आप गल करांगे स्प्रिंग कांस्टेंट की। सो एज एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है ना। सो ए एफ एस की वैल्यू सी, सो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, या एफ एक्सटर्नल की वैल्यू सी फोर्स जी है वो के एक्स के बराबर है। तो के की हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय, देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू की आ जाएगी, देखो देखो के की वैल्यू आप इतने एफ एस यूज किया रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स लिखना उस तरह भावे लिख लो तुम। तो के इज इक्वल टू एफ एस बाय एक्स। सो के की डेफिनेशन की बन जाएगी, देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट is defined as restoring force per unit। देखो एक्स की वैल्यू की है, restoring force per unit डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है, सो पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। सो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। हम देखो के दा यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ के इज स्प्रिंग कांस्टेंट की गल आप कर रहे हैं, ठीक है ना। यूनिट ऑफ के इज की हो जाएगा, एस आई यूनिट आप लिख लीए, एस आई यूनिट ऑफ के इज इतना देखो फोर्स न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सी जी एस यूनिट की हो जाएगा न्यूटन के स्थान पे 9 आ जाएगा, मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर आ जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर। फिर डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला आप लिखांगे, देखो फोर्स होंगी है एम एल टी -2 तो आप लेंथ नाल डिवाइड कर देंगे, फिर आप लिखांगे डायमेंशनल फार्मूला फॉर के इज एम एल टी -2 तो बटे च आ है, बटे च एल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा M1 L0 T -2, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ओके, थैंक यू।